अच्छा, तो हमारे पास एंजाइम चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। फेडरल बुक्स लाइन से लिए गए हैं ये एमसीक्यूज। ओके, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन अ सेल। सो इस चीज के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? मेटाबॉलिज्म हम यूज करते हैं। ओके, इंजाइम कैन वर्क इन, सो वी नो दैट कि लेबोरेटरी में भी काम करते हैं, इन द लिविंग बॉडी भी ये काम करते हैं। सो बोथ इन विवो एंड इन विट्रो। द एंजाइम कैन स्पीड अप रिएक्शन, यस ये बात ट्रू है। नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये बात भी ट्रू है। सो बोथ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ वन है कि एंजाइम आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक्सेप्ट कौन से वाला? राइबोजाइम जो है ये हमारे पास सिर्फ आरएनए है। ओके, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज, सो ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज हमारे पास राइबोजाइम है। अच्छा, सिक्स्थ वन है हमारे पास के द पेप्टाइड बॉन्ड आर फाउंड बाय, सो इट इज परफॉर्म बाय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। सेवंथ वन है हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू एंजाइम। मोस्ट एंजाइम हैव मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम 10,000 टू ओवर अ मिलियन, यस ये बात करेक्ट है। एंजाइम हैव टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये बात भी करेक्ट है। एक्टिव साइट इज रिस्पांसिबल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी, ये बात भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन सबस्टेट एंड एक्टिव साइट, सो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं। सही, सो एट्थ में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमीनो एसिड्स। अच्छा, द एक्टिव साइट ऑफ एल्डोलेस कंसिस्ट ऑफ, सो वी नो दैट एल्डोलेस ग्लाइसिन, हिस्टिडाइन, एलानिन, ऑल ऑफ दीस पे कंसिस्ट होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्टिव साइट। 3 to 12 amino acid, yes. Contain binding site and catalytic site, yes. Aldolase contain glycine, histidine, alanine, ये बात भी correct है. So all of these are correct. The final shape of active site is established after attachment of. So किस चीज के attachment के बाद? After attachment of cofactor. अच्छा, 13 वन है हमारे पास कि when the enzyme is activated by a cofactor, so activated enzyme के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? होलो एंजाइम हम यूज करते हैं। when the cofactor is not available the enzyme become, तो एंजाइम हमारे पास इनएक्टिव हो जाता है और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एपो एंजाइम। सो फिर बोथ ए एंड बी हमारे पास हो जाएगा। 15 में हमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट रिक्वायर कोफैक्टर पेप्सिन, क्योंकि ये पहले से हमारे पास एक्टिव है। ओके, और इसका इनएक्टिव फॉर्म हमारे पास फिर पेप्सिनोजीन होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पेप्सिन। सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, यस करेक्ट। पेप्सिनोजीन इज एन इनएक्टिव फॉर्म, यस। HCl एक्टिवेटेड बाय रिमूविंग एडिशनल पॉलीपेप्टाइड, ये भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। 17 है कि द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर लाइक आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक कैन बाइंड डैश टू एंजाइम, सो ये रिवर्सिबली हमारे पास बाइंड होते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, सो ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, एक्टिवेटर भी हम इनको कहते हैं, बाइंड रिवर्सिबली, और ऑल ऑफ दीज ये सारे हमारे पास करेक्ट हैं। द कोफैक्टर फॉर हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज के लिए कौन सा कोफैक्टर हमारे पास है? मैग्नीशियम आयन है हमारे पास। तो ठीक है, द कोफैक्टर फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, तो इसके लिए हमारे पास NAD है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर इंक्लूड बोथ ए एंड बी, ये लूजली अटैच होते हैं और ये स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए हमारे पास अटैच होते हैं। चूज द करेक्ट, ये भी करेक्ट है। ATP, NAD, FAD कोएंजाइम, the coenzyme are detachable, correct. The prosthetic group is covalently bonded, correct. All of these are correct. Dash is an example of prosthetic group, so porphyrin ring attached to cytochrome, ये हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है, क्योंकि ये हमारे पास कोवेलेंटली उसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अच्छा 24 है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एंजाइम एक्ट हैज की, और जबकि सबस्ट्रेट जो होते हैं ना वो हमारे पास लॉक के तौर पर एक्ट करता है। 25 एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एन एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली वन सबस्ट्रेट। द इंड्यूस फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय कोशलैंड ने हमारे पास ये प्रपोज किए थे। ठीक है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम मीन, ये मतलब है कि मोर देन वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, सो इसका ये मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी के। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कार्बोनिक एनहाइड्रेस, के साथ कौन सा करेक्ट है हमारे पास? कि add O2 to hemoglobin, yes. Form carbonic acid, yes. Form bicarbonate, yes. Has flexible active site, yes. No, all of these हमारे पास correct हो जाएगा। How many type of reaction do occur in a cell at a time? So 1000 type of reaction can take place.
An increase of just 10 degrees centigrade in existing temperature double the rate of reaction. The temperature at which enzyme show maximum activity इसको हम optimum temperature कहते हैं. If the temperature is increased above optimum, so rate of reaction फिर क्या होते हैं, decrease होते हैं. ठीक है. The temperature at which globular structure are misfolded, so इसको हम maximum temperature कहते हैं. The human enzyme optimum temperature of 37 से 38 degree centigrade. The bacteria living in hot spring may have an optimum temperature of 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 हायर भी हमारे पास हो सकता है. ठीक है. सो 34 रही हमारे पास. 35 में है कि enzyme having high optimum temperature are used as biological washing powder. Yes. Recombinant DNA technology, both A and B. When the temperature is reduced to near or below freezing point, enzyme are, so यहाँ पे enzyme हमारे पास inactive हो जाते हैं, denature नहीं होते. ठीक. The temperature at which inactive enzyme become active इसको हम minimum temperature कहते हैं. 37 में A हो जाएगा. Charge in optimum temperature, change in optimum pH of an enzyme cause, ये क्या cause करते हैं हमारे पास, ionization of amino acid. Yes, ये cause करते हैं हमारे पास. ठीक है. Making enzyme temporary inactive, making enzyme permanently inactive. enzyme को ये हमारे पास permanently inactive नहीं बनाता. ठीक है. 38 में हमारे पास फिर हो जाएगा D. Both A and B temporary सिर्फ active बनाते हैं. एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पीएच रिजल्ट इन, अगर हम एक्सट्रीम चेंज इन पीएच करेंगे ना फिर तो हमारे पास अल्टर द आयोनिक चार्ज ऑफ इनसाइड एंड बेसिक ग्रुप, डिस्टर्ब आयोनिक बॉन्डिंग, बोथ ए एंड बी करेक्ट है. द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम, सो 6 to 8 हमारे पास मोस्ट ऑफ द एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच है. द पपाइन एंड एंजाइम कैन वर्क, ये हमारे पास एसिडिक में भी करता है, अल्कलाइन में भी करता है. बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. 42 है हमारे पास कि when substrate concentration is kept at high level, pH and temperature are constant, then the rate of reaction become dash to the, so वो हमारे पास फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि सबस्ट्रेट भी आई है. अब हम जितना इंजाइम डालेंगे ना वो उतने एक्टिव साइट उसके साथ रिएक्ट करेंगे, सो इंजाइम के साथ फिर ये डायरेक्ट रिलेशन होगा. When the substrate and enzyme concentration are at high level, the rate of reaction becomes, so उस वक्त पे रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. When the substrate and enzyme concentration are at high level, the further addition of substrate or enzyme will, so जब दोनों ही बराबर हैं फिर तो हमारे पास remain at equilibrium, कोई चेंज भी नहीं आएगा. ओके. सो ये फेडरल बुक लाइन के हमारे पास MCQs थे, इनकी हमने डिस्कशन कर ली. इंशाल्लाह और जो अगर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और MCQs करेंगे.